जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु की आज्ञा से मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर इसको सुनाते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा एक लड़का था जिसका नाम रुद्र था। उसकी डेथ के बाद गुरुपा से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और उसकी डेथ के बाद, मेरे लड़के की डेथ के बाद, मैं अपने घर पर मिलने के लिए आई थी। मैं 1 मंथ्स रही थी यहाँ पे अपने घर पे। और उसके बाद मैं जिस दिन मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए उस दिन उन्होंने बोला मुझे तेरे से डिवोर्स चाहिए। उन्होंने मुझे उसी दिन कार में बोल दिया था कि डॉक्टर ने बोला है कि हमें ऐसी बेबी होएंगे और मुझे मतलब कि हमें ऐसे बेबी होएंगे अगर हम दूसरी जगह शादी कर लेते हैं, यानी कि तुम्हारी शादी किसी और जगह या मेरी शादी किसी और से, तो हमें एक मतलब बच्चे ठीक हो जाएंगे। मैंने बोला भी कि दोबारा टेस्ट करवा लेते हैं चलो, और उन्होंने बोला भी था कि मुझे अपने लिए बच्चा चाहिए। तो फिर चलो टेस्ट के लिए उन्होंने बोला चलो ठीक है टेस्ट करवा लेते हैं। तो उन्होंने अपना टेस्ट करवा लिया था, चंडीगढ़ गए हुए थे मैं, उन्होंने अपना टेस्ट वहीं पे करवा लिया, लेकिन उन्होंने मेरा टेस्ट नहीं करवाया। तो फिर मैंने बोला मेरा भी टेस्ट करवाओ, तो उन्होंने मेरा टेस्ट नीलोखेती करवाया। तो टेस्ट में मतलब वही चीज़ आई कि मतलब कि हमें ऐसे ही बेबी होएंगे। उन्होंने बोला आप भाई मेरे में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनमें कम है। तो ठीक है, तो बोले उनको मुझे तो डिवोर्स चाहिए। तो मैंने इतना ख़ास वो नहीं दिया उन पे, मतलब मैं चल को बोलने दो इनको। और मैंने किसी को अपने घर पे फैमिली में नहीं बताया। और वो बोलते रहे कब जाएगी तू यहाँ से, ऐसे मतलब वैसे भी हमारे रिश्ते में कभी मतलब ऐसा रिश्ता नहीं रहा स्टार्टिंग से ही ज़्यादा। तो उन्होंने डिवोर्स के लिए बोल दिया था। उसके बाद मतलब मेरे चाचे की लड़की की शादी थी 19 अप्रैल की। तो मैंने बोला अपनी सास माँ से कि मेरे चाचे की लड़की की शादी है। मम्मी का कॉल आया, मेरी मम्मी का बोला उनका अपनी सास से बात करवा दे और शादी में आना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बात की, तो उन्होंने मम्मी की बात हो गई, तो मैं अपने चाचा की लड़की की शादी में आ गई। तो मेरी उनसे कोई भी बात नहीं हुई क्योंकि वो डिवोर्स के लिए बोलते थे। मैंने कॉल नहीं किया, ना उनका कोई कॉल आया। तो पापा ने फ़ोन किया तो शादी के लिए, क्योंकि मैंने तो डिवोर्स के लिए यहाँ पे नहीं बता रखा था, तो पापा ने शादी के लिए कॉल कर दिया हम पे। और चाचा के भी चला गया कॉल, और तो शादी में आ गए। तो तब भी मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, ना मैंने बात की ना उन्होंने कुछ बात की। मेरी सास का एक दिन फ़ोन आया था, तो उनसे भी मेरी ज़्यादा कुछ बात सी नहीं हुई। तो उसके बाद एक दिन पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने तब भी उनको नहीं बताया। उनको किसी से पता चल, मम्मी ने या किसी ने बता दिया होगा तो एक्सीडेंट के बारे में। तो वे वहीं पे आ गए, वहाँ रहे भी, अच्छे से बात भी की पापा और के साथ, तब भी कुछ वो नहीं था। ठीक है ओके। उसके बाद मैंने भी मतलब उनको बताना ज़रूरी नहीं समझा, मैंने भी बताया। उसके बाद मेरी सास का फ़ोन आया, तो वो मुझसे बोली मतलब कि ऐसे बोल रही थी जैसे कि
उनका तुझ वहीं जाके बैठ जाती है ऐसे वैसे, मतलब मैंने कहा आपने बोला है मुझे आने के लिए, जब आपने बोला ही नहीं तो वो कहने लगी जब तू बात नहीं करती मैं क्यों बोलूँ, ऐसे ही मतलब वो करने लगी। तो मैंने भी फिर ज़्यादा वो नहीं किया, तो वो बात हो गई। वो बात करने के बाद मतलब उन्होंने बोला कि तू आती नहीं है, मतलब वहीं पे पैर पसार के बैठ जाती है, ऐसे ऐसे बोला मुझसे। तो मैंने कहा जब मेरे को किसी ने बोला ही नहीं है, तो बोलने लगी तूने दीपक मतलब मेरे हस्बैंड उनका उसको कहानी वो यहाँ भी आया था तूने बात नहीं की है। तो मैंने भी बोल दिया कि उन्होंने मुझसे जब कोई बात ही नहीं की मैं कैसे बात करती, तो तूने बात करनी चाहिए थी। मैं कैसे बात करती है जब उन्होंने मुझसे ऐसे बोल दिया था डिवोर्स के लिए, तो मैं कैसे बात करती हूँ। तो बस उन्होंने फ़ोन काट दिया, उसके बाद उनका कोई कॉल नहीं आया। तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड अंकल को, पापा बोले चलो तेरे कोई फॉर्म वगैरह भरवा देता हूँ और तू फॉर्म भर लिए और तो फैमिली आईडी मंगवा ले। तो मैंने बोला ठीक है पापा, मैंने उनको फ़ोन कर दिया फैमिली आईडी मंगवाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो डिवोर्स चाहिए ना, कौन सी फैमिली आईडी, मुझे तो डिवोर्स चाहिए तेरे से। तो मैंने बोल दिया ना, फिर बोले उनका तेरी मम्मी मेरी मम्मी ने तेरी मम्मी को क्या कह कर तुझे भेजा था। मैंने बोला मुझे मगर शादी के लिए बोला था बस, नहीं उनका कुछ और भी बोला था, मगर आप ही बता दो। फिर उन्होंने बोला अपनी मम्मी से पूछ ले। तो मैंने मम्मी से पूछा तो मेरी मम्मी बोली तेरी सास ने ये बोला था हम अपने लड़के की कहीं और शादी करवा लेते हैं, तुम अपनी लड़की की कहीं और शादी करवा लो। फिर मैंने पूछा मम्मी आपने बताया क्यों नहीं। मम्मी बोली मैंने तो वैसे नहीं बताया, चलो वैसे मजाक कर रही होगी। तो ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था फिर तभी आपको जब डिवोर्स चाहिए तो आप पापा को बोल दो, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है कि मैं बोल देती थी पापा को आप डिवोर्स कह रहे हैं और ये मना कर देते थे। तो मैंने बोला आप खुद बोल दो, तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो फिर मैंने पापा से बोला, पापा आए, मैंने बोला ऐसे ऐसे करके पापा डिवोर्स के लिए कह रहे हैं। तो पापा ने इनको तो फ़ोन किया नहीं, जो मेरे जेठ हैं यानी कि मेरे हस्बैंड अंकल के भाई, उनको कॉल किया, अंकल को बोला। तो मैं बोले उनका डिवोर्स ऐसे थोड़ी हो जाता डिवोर्स। उनका फिर वो बोले चलो मैं बात कर, ठीक है पापा ने बोले ठीक है चलो बात करके बता देना। तो फिर ना तो उनका कोई कॉल आया, पापा ने क्या फ़ोन नहीं उठाया। पापा ने फिर इन पे ही फ़ोन किया मेरे हस्बैंड पे, तो पूछा अच्छा ना बता क्या क्या करना है तू बता। तो ये बोले मुझे डिवोर्स चाहिए, हमारी तो बनती नहीं, मेरे साथ वो नहीं करती है ये, मतलब हमारे बीच बनती नहीं है और मेरे मन में नहीं है, मतलब ये मुझे तो डिवोर्स चाहिए। और ये भी बोलते रहे भाई मेरे को खाना नहीं देती और मेरी मम्मी के पास नहीं बैठती, ऐसे ऐसे बुराई से ढूंढने लगे। तो ठीक है बस ऐसे बात हो गई। तो पापा ने बोला ठीक है चल ना, पापा फिर कुछ नहीं बोला। तो फिर जेठ का फ़ोन आया एक दिन, अगले दिन। तो बोले उनका चलो मैं लेने आ जाता हूँ। पापा बोले उनका दीपक, उसने तो साफ साफ मना कर दिया कि मेरे तो मन में नहीं है, मेरे तो मैं कैसे, मैं तो रखने का नहीं हूँ, मैं तो चला जाऊँगा यहाँ से निकल के। तो चलो ठीक, फिर बोले उनका मैं तो आने के लिए कह रहा था चल ले जाता। तो पापा बोले उनका जब उसने मना कर दिया फिर कैसे। तो ठीक वैसे बात हो गई। ताऊ से भी बात हुई थी, उन्होंने भी ऐसे ही बोला उनके ताऊ से, तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि भाई हम क्या करें, मतलब तो हो गई बात। फिर गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गए
2-3, क्योंकि पापा ने फ़ोन तो कर दिया था, तो उसने बोला, किसी ने मतलब जो बीच में था, उसने बोला 2-3 जने आ जाओ तो क्या पता मैटर सुलझ जाए। तो ठीक है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे तो मन में नहीं है ये, और मतलब मैं रखता हूँ। तो हो गया। अब देखते हैं, अब संडे को बुलाए हैं, इस कल को यानी कि 14 तारीख को। देखते हैं क्या होता है। मैंने तो सब ग्रुपा पे छोड़ दिया है, जैसे ग्रुपा की इच्छा है। ग्रुपा बोल रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो इसी के लिए बोल रहे होंगे। तो जैसे ग्रुपा की इच्छा होगी तो शुक्राना ग्रुपा मेरे, ग्रुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, जो आपको अच्छा लगे वो करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। मैं अपना एक छोटा सा और शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ग्रुपा का मैसेज आया था कि बेटा तू अपना शुक्राना नहीं शेयर कर दिए, फिर भी मैंने तेरा कल्याण कर दिया। तेरे ऊपर बहुत बड़ा ये मतलब एक कष्ट आया था और मैंने उसे टाल दिया। तो शुक्राना ग्रुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और परसों भी शुक्रवार के दिन न, परसों भी यानी कि 2 दिन पहले भी ग्रुपा का एक मैसेज आया था कि मैंने तेरे भाई की लाइफ ब्लेस कर दी है। तो शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना ग्रुपा। मेरे भाई के ऊपर ज़रूर कोई संकट आया होगा जो आपने टाल दिया, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना ग्रुपा। और कल मेरी जोत भी, मेरी लो भी काफ़ी लंबी थी, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना ग्रुपा। आप कितने कष्ट तो टालते हो, मतलब इतने कष्ट टालते हो ना, और रोज़ ही कोई ना कोई शुक्राना सत्संग होता ही रहता है लाइफ में। तो उसके लिए भी शुक्राना ग्रुपा। आप अपनी बच्ची से इतना प्यार करते हैं, मतलब उसके हमेशा संग संग रहते हैं, तो उसके लिए शुक्राना। मैं तो कई बार कुछ ना कुछ आप कहते रहते तो इतना मत डोला करो, तो वो भी डोलना भी सिर्फ आप ही बंद करवा सकते हैं ग्रुपा। और हमेशा अपना प्यार और अपनी भक्ति और ऐसे ही हम पे बनाए रखना। और मुझ में इतनी हिम्मत डालना ग्रुपा कि मैं सभी भूल जाऊं और सिर्फ आप पे फोकस करूं, आपकी भक्ति में खोई रहूं। हर श्वास में आपका नाम हो, हर चीज़ में आपका नाम हो, हर दम आपका नाम जप करती रहूं। शुक्राना ग्रुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा मेरे संग रहना, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए ग्रुपा। लव यू ग्रुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।